मेरी सहयोगी हैं पूनम ऋतु सेन, जो इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस भी करती हैं। सर, जिस तरीके से अभी हमने बातचीत की शिक्षा प्रणाली और नई एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ लागू किया गया है, और इसके अलावा शिक्षकों की, जैसा कि हमारा आज का जो विषय है शिक्षकों की, कैसे उनके दौर में बदलाव हमने देखा गया है कि शिक्षकों जब पहले के शिक्षक थे और अभी के शिक्षक हैं उनमें काफ़ी बदलाव हमें नज़र आ रहा है। खासकर मैं इसके लिए कोविड पीरियड को सबसे ज़्यादा खास मानूंगी कि जो पहले के शिक्षक थे वो तकनीक को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नज़र नहीं आते थे। जब उन पर दबाव दिया गया कि नहीं आपको तकनीक को फॉलो करना है, उसके बाद से वो समय के अनुरूप ढलते गए। तो कहीं ना कहीं ये जो समय में बदलाव था वो शिक्षकों में भी देखा गया, और वो नए एजुकेशन सिस्टम में जो तकनीक का समावेश है उसको फॉलो करते हुए बच्चों के साथ उतने ही कनेक्ट दिखाई दिए, और उसका असर अब के एजुकेशन में दिखाई दे रहा है। ये तो बात हुई तकनीक के समावेश की, लेकिन दूसरी बात अभी हम पर ये गौर करने वाली सबसे ज़्यादा भारत के सामने ये चुनौती नज़र दिखाई दे रही है, प्रति शिक्षक कितने बच्चों को हम किसी विषय में रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती अभी दिख रही है। मैंने इसके लिए कई आंकड़ों पर गौर किया, एक्चुअल आंकड़े अभी तक नहीं मिले। कुछ सर्वे के अनुसार करीबन 100 से 150 बच्चे केवल एक टीचर है, तो कहीं कहीं इसका आंकड़ा 1000 से ऊपर भी नज़र आया। तो ये जो गैपिंग जो दिखाई दे रही है वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अलग अलग नज़र आ रही है। ये प्रति बच्चे शिक्षक की जो चुनौती है, ये एक तरीके से शिक्षकों की ट्रेनिंग के बाद संभव नज़र आ रही है, लेकिन जो शिक्षकों की ट्रेनिंग भी है वो भी अब विषय आधारित ना होकर एक कॉमन किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर चैलेंज नज़र आ रहा है। विषयों पर अगर हम शिक्षकों की ट्रेनिंग किया जाए तो उन पर बेहतर हम रिजल्ट पाया जा सकता है। सेमिनार जो आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या नेशनल लेवल पर हो, वो जो सेमिनार है वो भी विषय के अनुसार किया जाए और शिक्षकों को उसके अनुरूप ट्रेनिंग दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव हमें नज़र आ सकता है।